भारतीय ओलंपिक पदक विजेताओं की महान गाथा। 1900 से लेकर वर्तमान तक एक समृद्ध इतिहास की यात्रा। एक सदी का सफर, पदकों की बारीकी। 1900 से 2024 तक भारत ने ओलंपिक इतिहास में 41 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों प्रकार शामिल हैं। यह गौरवशाली सफर 124 वर्षों के खेल इतिहास को दर्शाता है। भारत ने अपने पहले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए 2 पदकों के साथ अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक भारत ने 25 ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए कुल 41 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं। सभी भारतीय ओलंपिक विजेताओं को जानें और पूरी लिस्ट देखें। अब देख लीजिएगा ये वाली लिस्ट पूरी जानकारी के लिए। पदक विजेताओं की बात करें तो क्या 10 गोल्ड, स्वर्ण, 8 पुरुष हॉकी प्लस अभिनव बिंद्रा प्लस नीरज चोपड़ा, सद्दह 10 सिल्वर, रजत, 24 ब्रॉन्ज, कांस्य। अब तक भारत ने 25 ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए कुल 41 पदक जीते हैं। रजत पदक विजेताओं की बात करें तो 1900 पेरिस नॉर्मन प्रिचर्ड, पहला भारतीय पदक, 2 रजत, 200 मीटर और 200 मीटर बाधा। 1960 रोम, भारतीय हॉकी टीम, रजत पदक। 2004 एथेंस, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डबल ट्रैप शूटिंग। 2012 लंदन, सुशील कुमार, विजय कुमार और पीवी सिंधु। 3 रजत। 2016 रियो, पीवी सिंधु। बैडमिंटन, 2020 टोक्यो, रवि कुमार दहिया। कुश्ती 2024 पेरिस, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक, नॉर्मन प्रिचर्ड, रजत पदक, पुरुषों का 200 मीटर, पेरिस 1900। नॉर्मन प्रिचर्ड ने पेरिस 1900 ओलंपिक खेल में पुरुषों के 200 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल कर दूसरा ओलंपिक पदक अपने नाम किया। वह सेमीफाइनल में दूसरे स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां यूएसए के वॉल्टर टेक्सबरी ने 22.2 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। नॉर्मन प्रिचर्ड ने रजत पदक पर कब्जा करने के लिए 22.8 सेकंड का समय लिया। नॉर्मन प्रिचर्ड, रजत पदक, पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़, पेरिस 1900। भारत ने ओलंपिक में अपने सफर की शुरुआत साल 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ की। आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि ने पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़ और हार्डल रेस प्रतियोगिता में देश को पहला पदक आजादी से पहले दिलाया था। नॉर्मन प्रिचर्ड ने सेमीफाइनल में 26.8 सेकंड का तत्कालीन ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। फाइनल में यूएसए के एल्विन क्रैंजलीन ने 25.4 सेकंड का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि नॉर्मन प्रिचर्ड ने 26 सेकंड का समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम, स्वर्ण पदक, एम्स्टर्डम 1928। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 मैचों में 29 गोल दागे और किसी भी विरोधी टीम को अपने खिलाफ गोल नहीं करने दिया। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने प्रतियोगिता में कुल 14 गोल किए, जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में उनके द्वारा लगाया गया हैट्रिक गोल भी शामिल है। यह ओलंपिक में भारतीय हॉकी का पहला पदक था। भारतीय हॉकी पुरुष टीम, स्वर्ण पदक, लॉस एंजल्स 1932। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के कारण साल 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में भारत के अलावा सिर्फ मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की हॉकी टीमों ने ही हिस्सा लिया। तत्कालीन मौजूदा चैंपियन भारतीय हॉकी टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और पहले मुकाबले में जापान को 11-1 से हराया। इसके बाद ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह के 10 गोल और स्वयं हॉकी के जादूगर के 8 गोल की मदद से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 की बड़ी अंतर से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम, स्वर्ण पदक, बर्लिन 1936।
ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बर्लिन 1936 में ओलंपिक स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। इस बार भारत ने 5 मैचों में 38 गोल किए और जर्मनी के खिलाफ फाइनल में सिर्फ एक गोल खाया। ओलंपिक में यह ध्यानचंद की दूसरी हैट्रिक थी। फाइनल में भारतीय टीम ने 8-1 से जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक लंदन 1948। भारत अब ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो चुका था। उम्मीद के मुताबिक भारतीय हॉकी टीम ने आजादी के बाद ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लंदन 1948 में ओलंपिक के पोडियम पर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान हासिल किया। इस दौरान बलबीर सिंह सीनियर के रूप में भारतीय हॉकी को एक नया सितारा मिला। भारत ने 3 मैचों में 19 गोल किए और सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां नीदरलैंड को हराकर टीम ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में बलबीर सिंह के 2 गोल की मदद से भारत ने मेजबान ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर चौथा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक हेलसिंकी 1952। भारतीय हॉकी टीम के लिए ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना अब एक आदत बन चुकी थी। मिडनाइट सन, अर्धरात्रि का सूरज और ठंड की स्थिति पर नियंत्रण करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 5वां ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 मैचों में 9 गोल किए, जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में किया गया 5 गोल भी शामिल था। आपको बता दें कि यह ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। केडी जाधव कांस्य पदक, पुरुष बैंटमवेट कुश्ती हेलसिंकी 1952। पहलवान खाशाबा दादा साहेब जाधव पुरुषों की फ्रीस्टाइल बैंटमवेट श्रेणी में कांस्य पदक जीत के साथ ओलंपिक खेल में भारत के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता बने। यह पहलवान के लिए उनकी मेहनत का इनाम था। दरअसल इस पहलवान को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पैसों को लेकर दर दर भटकना पड़ा था, क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। लेकिन अंततः उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक में हिस्सा लिया बल्कि पदक भी हासिल किया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक मेलबर्न 1956। मेलबर्न 1956। ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीतकर एक अटूट रिकॉर्ड बना दिया। सबसे दिलचस्प और शानदार बात यह थी कि पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को एक भी गोल मारने का मौका नहीं दिया। फाइनल मैच में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारतीय टीम के कप्तान बलबीर सिंह सीनियर दाएं हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद खेले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 1-0 से मात दी थी। भारतीय हॉकी पुरुष टीम रजत पदक रोम 1960। ओलंपिक खेल की हॉकी प्रतियोगिता में भारत का स्वर्ण पदक जीतने का अद्वितीय सिलसिला रोम 1960 में खत्म हुआ, जब पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से हार झेलने के बाद भारतीय टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक टोक्यो 1964। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से ओलंपिक चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने टोक्यो 1964 में एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ग्रुप स्टेज में 4 जीत हासिल किया, जबकि टीम के 2 मैच ड्रॉ के साथ खत्म हुए। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। फाइनल में भारतीय टीम का सामना लगातार तीसरी बार चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां पेनल्टी स्ट्रोक गोल की मदद से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक मेक्सिको सिटी 1968। यूरोप में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही भारतीय हॉकी टीम का प्रतियोगिता में वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा, और इसका पहला संकेत मेक्सिको 1968 में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम को कांस्य पदक के साथ ही घर लौटना पड़ा। भारत ने मेक्सिको और स्पेन को हराया, जबकि जापान के खिलाफ उन्हें वॉकओवर मिला। लेकिन सेमीफाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से शिकस्त मिली। भारत ने पश्चिम जर्मनी को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता और पहली बार ओलंपिक खेल में शीर्ष 2 में जगह बनाने में असफल रहा। भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक म्यूनिख 1972 आकके। म्यूनिख 1972 में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत ने 4 मैच जीते और 2 मुकाबले ड्रॉ के साथ खत्म हुए।
इसके बाद इजरायली टीम पर हमले के कारण उनका सेमीफाइनल मैच 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया, जिससे टीम की लय प्रभावित हुई और वे पाकिस्तान से 2-0 से हार गईं। हालांकि उन्होंने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक मास्को 1980 बहावा। मॉन्ट्रियल 1976 में एक निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने मास्को 1980 में फिर से वापसी की। शुरुआती दौर में भारत ने 3 मैच जीते और उनके 2 मैच ड्रॉ रहे। फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर एक बार फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि यह ओलंपिक खेल की हॉकी प्रतियोगिता में भारत का आखिरी हॉकी स्वर्ण पदक था। भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक म्यूनिख 1972 आकके। म्यूनिख 1972 में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत ने 4 मैच जीते और 2 मुकाबले ड्रॉ के साथ खत्म हुए। इसके बाद इजरायली टीम पर हमले के कारण उनका सेमीफाइनल मैच 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया, जिससे टीम की लय प्रभावित हुई और वे पाकिस्तान से 2-0 से हार गईं। हालांकि उन्होंने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक मास्को 1980 बहावा। मॉन्ट्रियल 1976 में एक निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने मास्को 1980 में फिर से वापसी की। शुरुआती दौर में भारत ने 3 मैच जीते और उनके 2 मैच ड्रॉ रहे। फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर एक बार फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि यह ओलंपिक खेल की हॉकी प्रतियोगिता में भारत का आखिरी हॉकी स्वर्ण पदक था। राज्यवर्धन सिंह राठौर रजत पदक पुरुष डबल ट्रैप शूटिंग एथेंस 2004। आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज थे। यूएई के शेख अहमद अल मखतूम ने प्रतियोगिता में अजेय बढ़त बना ली और पुरुषों के डबल ट्रैप में अपने अंतिम प्रयास में राठौड़ को 2 फ्लाइंग क्ले टारगेट, हवा में उड़ते हुए मिट्टी के टारगेट को शूट करने का मौका मिला। सेना में कर्नल पद पर कार्यरत भारतीय एथलीट ने दोनों लक्ष्यों पर पूरी सटीकता से निशाना लगाकर ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक सुनिश्चित किया। विजेंद्र सिंह कांस्य पदक पुरुषों का मिडिल वेट बॉक्सिंग बीजिंग 2008। विजेंद्र सिंह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। हरियाणा के मुक्केबाज ने क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के कार्लोस गोनगोरा को 9-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उन्हें क्यूबा के एमिलियो कोरिया के खिलाफ 5-8 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि विजेंद्र ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग बीजिंग 2008। ओलंपिक में भारत का सबसे यादगार पल बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट के साथ लगभग 10.8 का स्कोर किया, जिसने भारत को ओलंपिक खेल में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। सुशील कुमार कांस्य पदक पुरुषों का 66 किलोग्राम कुश्ती बीजिंग 2008। अपना शुरुआती मुकाबला हारने के बाद सुशील कुमार ने 70 मिनट के अंदर ही रिपेचेज राउंड में 3 मुकाबले जीतकर कांस्य पदक जीता। यह कुश्ती में 56 वर्षों में भारत का पहला ओलंपिक पदक था। गगन नारंग कांस्य पदक पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग लंदन 2012। पिछले ओलंपिक खेल में काउंटबैक के कारण फाइनल राउंड में मामूली अंतर से चूकने के बाद गगन नारंग ने लंदन 2012 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थीं। गगन नारंग ने चीन के वांग ताओ और इटली के निकोलो कैम्प्रियानी के साथ बेहद करीबी और कठिन फाइनल खेला, जिसके बाद उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। सुशील कुमार रजत पदक पुरुषों का 66 किलोग्राम कुश्ती लंदन 2012। साल 2012 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुशील कुमार से पूरे भारत को पदक की उम्मीद थी। फाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने अपने शरीर के गंभीर दर्द पर नियंत्रण रखा, लेकिन अंततः थकावट के कारण उनका शरीर जवाब दे गया। सुशील कुमार फाइनल में तत्सुहिरो योनेमित्सु से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वह भारत के एकमात्र एथलीट हैं
जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार ओलंपिक पदक जीता है। विजय कुमार रजत पदक पुरुषों का 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग, लंदन 2012। इस ओलंपिक से पहले इस शूटर को कम ही लोग जानते थे। निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में रजत पदक के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। फाइनल के छठे राउंड में चीन के डिंग फेंग के साथ बराबरी पर विजय कुमार ने फेंक को पछाड़कर आखिरी राउंड में प्रवेश किया। हालांकि क्यूबा के ल्यूरिस पुपो उनसे बेहतर साबित हुए और विजय कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मैरी कॉम कांस्य पदक, महिलाओं का फ्लाई वेट बॉक्सिंग, लंदन 2012 ओलंपिक से पहले ही मैरी कॉम की गिनती महान खिलाड़ियों में होती थी और इस ओलंपिक में मैरी कॉम ने महिला फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। मणिपुर में जन्मी यह मुक्केबाज पूरे टूर्नामेंट में अच्छी लय में थी, लेकिन सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की तत्कालीन चैंपियन निकोला एडम्स ने उन्हें हरा दिया। योगेश्वर दत्त कांस्य पदक पुरुषों का 60 किलोग्राम कुश्ती, लंदन 2012 ओलंपिक में हिस्सा ले चुके अनुभवी पहलवान योगेश्वर दत्त ने लंदन 2012 में आखिरकार अपने बचपन के सपने को पूरा किया और 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अंतिम रिपेचेज राउंड में उत्तर कोरिया के री जोंगम्योंग को सिर्फ 1 मिनट 2 सेकंड में हराया। साइना नेहवाल कांस्य पदक महिला एकल बैडमिंटन, लंदन 2012। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जब उनकी प्रतिद्वंद्वी चीन की वांग शिन को सेमीफाइनल में मैच के दौरान रिटायर हर्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीवी सिंधु रजत पदक महिला एकल बैडमिंटन, रियो 2016। साइना नेहवाल की उपलब्धि ने निश्चित रूप से भारत की बैडमिंटन कहानी को आगे बढ़ाया। पीवी सिंधु को रियो ओलंपिक में 83 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल मैच में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सिंधु ने नेहवाल से एक कदम आगे बढ़कर भारत को रजत पदक दिलाया। साक्षी मलिक कांस्य पदक महिलाओं की 58 किलोग्राम कुश्ती, रियो 2016। भारत के ओलंपिक दल में देर से शामिल होने वाली साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान बनी। उन्होंने किर्गिस्तान की एसुलू टाइनीबेकोवा को 8 से 5 से हराकर 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और भारत को लगातार तीसरे ओलंपिक खेल में कुश्ती प्रतियोगिता का पदक दिलाया। मीराबाई चानू रजत पदक महिलाओं का 49 किलोग्राम भारोत्तोलन, टोक्यो 2020। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रियो 2016 की निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल करने के लिए कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। यह उनका पहला ओलंपिक पदक था, जिसने उन्हें कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बना दिया। ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। लवलीना बोर्गोहेन कांस्य पदक महिलाओं का वेल्टरवेट, 66 से 69 किलोग्राम, टोक्यो 2020। अपना पहला ओलंपिक खेल रही लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के 69 किलोग्राम में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनाज सुरमेनेली से सेमीफाइनल में हारने के बाद टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोर्गोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियनचिन चेन को हराकर पदक अपने लिए पदक पक्का कर लिया था। पीवी सिंधु कांस्य पदक महिला एकल बैडमिंटन, टोक्यो 2020। बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय हैं। पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में चीन की हे बिंगजियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो 2020 में यह भारत का तीसरा पदक था। रवि कुमार दहिया रजत पदक पुरुषों का 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, टोक्यो 2020। रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में आरओसी के 2 बार के विश्व चैंपियन जावुर उगुएव से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
रवि कुमार दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनाएव को हराकर अपना ओलंपिक पदक पक्का कर लिया था। पदक हासिल करने के लिए शानदार वापसी करने से पहले वह एक समय 2 से 9 से पीछे चल रहे थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक। टोक्यो 2020 41 साल के इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरकार एक और ओलंपिक पदक हासिल कर लिया। बता दें कि टीम को आखिरी पदक 1980 मास्को ओलंपिक में मिला था। एक समय 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। 1968 और 1972 के ओलंपिक खेल के बाद यह उनका तीसरा ओलंपिक कांस्य पदक है और कुल मिलाकर यह उनका 12वां ओलंपिक पदक है। बजरंग पुनिया कांस्य पदक पुरुषों का 65 किलोग्राम कुश्ती। टोक्यो 2020 में पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया अपने पहले ओलंपिक में खेलते हुए पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती प्लेन ऑफ मीटे में कजाकिस्तान के दौलत न्याज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का छठा पदक था। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक पुरुषों का भाला फेंक। टोक्यो 2020 अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट हैं। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम की। अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो करते हुए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7वां स्वर्ण पदक दिलाया था। मनु भाकर कांस्य पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। पेरिस 2024 मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य के साथ भारत का पहला पदक जीता। इस तरह वह ओलंपिक निशानेबाजी में भारत की पहली पदक विजेता बन गई। फाइनल में वह रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओ ये जिन और किम येजी से पीछे रहीं। मनु भाकर / सरबजोत सिंह कांस्य पदक मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग पेरिस 2024 मनु भाकर ने पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में इतिहास रच दिया और वह एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के कुछ दिनों बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन दोनों ने टीम पदक के लिए दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंद्वियों को हराया। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग। पेरिस 2024 स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। इसी के साथ भारत ने ओलंपिक में किसी एक संस्करण में देश के लिए शूटिंग में सबसे अधिक पदक जीत लिए। उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन 3 पदकों ने लंदन 2012 में निशानेबाजी में जीते गए भारत के 2 पदकों के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि यह ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट में पहला पदक था। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक पुरुष हॉकी पेरिस 2024 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर ओलंपिक में अपना लगातार दूसरा पदक जीता। यह भारतीय हॉकी का 1968, 1972 और 2020 खेलों के बाद चौथा ओलंपिक कांस्य पदक था और उनका कुल मिलाकर 13वां ओलंपिक पदक। पेरिस में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह कुल 9 गोल किए। नीरज चोपड़ा रजत पदक पुरुष भाला फेंक फाइनल पेरिस 2024 मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक फाइनल में अपने टोक्यो 2020 खिताब का बचाव करने से जरूर चूक गए, लेकिन 26 वर्षीय चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता, जो उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। वह ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। अमन सहारावत कांस्य पदक पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती पेरिस 2024।
अमन सहरावत ने पेरिस 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में भारत के लिए लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीता। भारतीय पहलवान ने कांस्य मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13 से 5 से हराया। कांस्य पदक मैच से पहले अमन ने पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, जिसमें पूर्व विश्व चैंपियन अल्बानिया के जलिम खान अबकारोव पर जीत भी शामिल थी। 21 साल और 24 दिन की उम्र में अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए।